Arshad, Mr. S.K. Arshad, who is our IBC manager. He is also a motivational speaker. कहीं भी सारा उनका यूट्यूब चैनल है, कहीं सारा छोटा छोटा वीडियो वो भी मोटिवेशन के बारे में बोलते हैं. वो आज बड़ा बिजनेस ओडिशा का वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल मैनेजर है. उनसे सीखेंगे कि कंसल्टेटिव सेलिंग करना कैसे करेंगे. जैसे डॉक्टर होता है वो भी एक कंसल्टेंट होता है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो भी एक टैक्स का कंसल्टेंट होता है. आप ऐसे कैसे कंसल्टेंट बन जाएंगे, दूसरे के प्रॉब्लम को आप पढ़ के, आपको देख के वो उनको सजेस्ट कर पाएंगे, गाइड कर पाएंगे. ये हमारा एक ही मिशन है, आपको कैसे एक कंसल्टेंट बनाना है. ओके, नेक्स्ट टू यू अर्शद सर. तो अर्शद सर, नेक्स्ट टू यू प्लीज. Okay, thank you, Siva Santosh sir, for giving me this opportunity. Approach is customer like either solve his problem or achieve his goal, not selling product or service. जी हाँ, आज मैं बात करूंगा आपसे कंसल्टिंग सेलिंग अप्रोच क्या होता है. सो इसके बारे में जो है अगले मेरे साथ में जो है 15 से 20 मिनट जो है बने रहिए. सो इसमें जो है आपको मैं डिटेल्स में जो है क्या होता है कंसल्टिंग सेलिंग, सो ये क्यों जो है इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इसको हमको जो है मतलब कि इसको फॉलो करना चाहिए. सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में इसको जो है आपको थर्ड स्टेप में जो है जबरदस्त फॉर्मूला बताना चाहूंगा जिसे आप अप्लाई करके जो है यानी 4 स्टेप में बताना चाहूंगा कि आप अपने सेल्स को जो है 10x कर पाओगे. सो आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू एक्साइटेड? आप सेलिंग तो हर कोई कर रहा है. आप देख लीजिए, एक टीचर जो है वो भी कहीं ना कहीं अपने जो है नॉलेज को सेल करता है. एक पॉलिटिशियन जो है कहीं ना कहीं वो भी जो है पीच के जरिए जो है लोगों को वक्ता के जरिए जो अपने तरफ अट्रैक्ट करता है. कंसल्टिंग सेलिंग जो है वो क्या है कि इससे कस्टमर के साथ में आप एक रिलेशन एक बिल्ड करते हो, देन ओपनिंग करते हो, उसको पहचानते हो, पहले आइडेंटिफाई करते हो उसके कि उसको क्या चाहिए, वो कौन है, उसके क्या जो है उसकी प्रॉब्लम चल रहा है, क्या वो चाहता है, राइट. देन उसको फिर बाद में जो है उसको जो उसकी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग जो उसको सॉल्व जो है आपको ये करना है. जैसे कि बताते हैं ना कि एक सेल्समैन आया प्रोडक्ट लेके आया, एक सेल्समैन आया प्रोडक्ट लाया, एक कंसल्ट आया सॉल्यूशन लाया. ओके, गोल्डन स्टेटमेंट है जो कि सेलिंग जो है काफी जो है मतलब कि पावरफुल जो है. आप किसी को भी जो है इस टेक्निक के जरिए जो है अपना कुछ भी जो है आप कन्विंस किसी को करवा सकते हो, चाहे आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, राइट. तो हम लोग अभी डिफरेंट जो है ये देखना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग और क्या होता है कंसल्टिंग सेलिंग. सो आप जैसे कि देख पा रहे होंगे इस स्लाइड में, चूंकि प्रोडक्ट बेस्ड सेलिंग में क्या होता है कि जो सेल्समैन जो होता है ना वो हमेशा प्रोडक्ट के फीचर की तरफ में वो जो उसका फोकस रहता है कि मेरा फीचर ये है. पर कंसल्टिंग का जो होता है वो उसका जो है एम्फासाइज किसके तरफ होता है, वैल्यू की तरफ होता है, नॉट फीचर. वो वैल्यू दिखाता है कि आपको क्या आउटकम मिलने वाला है, क्या रिजल्ट मिलने वाला है. ओके, जैसे कि विवेक सर बोलते हैं कि फीचर जो है वो प्रोडक्ट में होता है और बेनिफिट जो है सामने वाले के जीवन में होता है, लाइफ में होता है. सो उसको आपको बताना है, आपको फीचर नहीं बताना है, आपको जो है उसकी बेनिफिट बताना है, राइट. देन सेकंड में जो है प्रोडक्ट एंड अवेलेबिलिटी आर की. उसका फोकस हमेशा जो है प्राइस में होता है, उसका मतलब कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में सेल में. पर इसमें जो है कंसल्टिंग में जो है इसमें क्या है, प्राइस इज लेस इंपॉर्टेंट देन वैल्यू. प्राइस कुछ भी है नो मैटर, बट इसको वैल्यू देता है कि मैं क्या दे रहा हूं आपको. जब आप वैल्यू को बढ़ा दोगे ना तो प्राइस बहुत छोटा लगने लगेगा. ओके, अगर वैल्यू उसको अगर आपने सही से नहीं दिखा पाए तो फिर क्या होगा, वो प्राइस को बहुत ज्यादा मतलब कि दिखाई देने लगेगा. ओके, सो सेल्समैन ब्रिंग ए लिटिल वैल्यू. तो यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं सेल्समैन हेल्प डिफाइन वैल्यू. ओके, सो ये रहा कि जो है कुछ सेल्समैन जैसे कि जो ये बताया हमारे शिवा संतोष सर ने, जैसे कि बहुत अच्छा बात बताया कि सेल्समैन जो है लोग भागते हैं और कंसल्ट के पास में लोग जाते हैं. जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर कोई जो है सेल्समैन को इतना अच्छा उनको प्रोफेशन नहीं मांगते हैं कि अरे ये बेचू है, ये चूना लगाना आया है, ये मतलब कि ये हमको जो है बेचने आया है. लेकिन वहीं देखिए कंसल्टिंग जो है जैसे कि एडवोकेट हो गया, एक डॉक्टर हो गया, एक चार्टर्ड अकाउंट हो गया, जैसे कि हमारा बड़ा बिजनेस का एक आईबीसी हो गया, चैनल पार्टनर. सो एज ए लाइक ए मतलब कि प्रोफेशनल कंसल्टिंग लाइक. तो आप लोग कोई सेल्समैन नहीं हो, आप लोग कंसल्टिंग सेलिंग हो. लाइक जैसे एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंट, डॉक्टर,
तो इसी तरह का आपका प्रोफेशन जो डेजिग्नेशन है ना, बहुत ही बड़ा समझिए, अपने आप को प्राउड फील कीजिए, मैं किस डेजिग्नेशन में काम कर रहा हूँ। अब छोटा मोटा मैं नहीं हूँ एक्चुअली, राइट। तो अपने जो जॉब में जो है कभी कभी अपने को छोटा नहीं समझना है कि अरे यार मैं सेल कर रहा हूँ, नो, आपको एक प्रोफेशन दिखना है आपको, राइट। जब अपने काम में जो है अपने आप को जो है प्राइड फील करोगे ना, तो फिर जो है आपका वॉइस और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो उतना हाई हो जाएगा। ओके, तो ये कि आप जो है सबसे पहला विद इन फ्यू सेकंड में आप क्या करते हो, कस्टमर से एक कनेक्टिविटी बना लेते हो, राइट, उससे रेपो बिल्ड कर लेते हो। क्योंकि आपका फोकस जो है अपनी प्रोडक्ट सेल करने में नहीं होता है, बल्कि सामने वाले के ऊपर में होता है, प्रॉस्पेक्ट के ऊपर में होता है। लाइक आपने जैसा कि देखा पिछले वाले स्लाइड में कि आपका फोकस किसके ऊपर में होता है। आप हमेशा जो है जैसा कि विवेक सर बोलते हैं, आपको जो इंटरेस्टेड नहीं बनना है, आपको जो सामने वाले में इंटरेस्टिंग लेना है, राइट। तो उसके बारे में बातें करना है। तो इससे क्या है कि कस्टमर समझेगा कि जो है बेचू नहीं है, बल्कि ये मुझे हेल्प करने आया है। जैसे कि कोई नहीं चाहता कि कोई लोग आके उन्हें कोई बेचे, लोग चाहते हैं कि आप उन्हें जाकर हेल्प करो, राइट। तो इस माइंडसेट से जो है आपको जो है मतलब कि आपको कंसल्टिंग अप्रोच करना है। सो ये सबसे पहला जो है सबसे कंसल्टिंग सेलिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप विद इन फ्यू सेकंड में जो है आप उससे क्या करते हो, एंगेज बना रहते हैं। वरना मैं बहुत सारा सेल्समैन को कंसल्टिंग को बोलता हूँ भाई हम एंगेज नहीं रहते हैं, वो छोड़ के चले जाते हैं, बिजी बोलते हैं, क्योंकि आप उनकी इंटरेस्टेड की बात नहीं बोलते, आप उन पर फोकस नहीं करते हो। आपका फोकस जो है माइंडसेट किसी और रहता है कि अपनी प्रोडक्ट की तरफ रहता है, राइट। तो इसके बजाय जो है आप उसके जीवन में उसके जो है मतलब कि प्रॉब्लम में अगर फोकस करोगे तो फिर वो आपको सुनने लगेगा। सबसे पहला बेनिफिट रहा कि आप जो है यानी उससे कनेक्ट बने रहेंगे और एंगेज भी आपके साथ में बना रहेगा। आप जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, मैं जब भी करता हूं सर मैं 2 मिनट बात करना चाहूंगा, मैं ऐसे ही बात करता हूँ कि सर मेरे पास में टाइम नहीं है। जब मैं कॉल करता हूँ कि मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं सर कोई बात नहीं, आप केवल 2 मिनट ही दीजिए, मैं 2 मिनट बात करूंगा। तो 2 मिनट में मैं ऐसा उनको जो है हुक मारता हूँ, 2 मिनट से जो है कभी मेरा कन्वर्जन जो है वो आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है। बताओ, जहां की वो कस्टमर बोल रहा था कि मेरे पास में टाइम नहीं है, केवल 2 ही मिनट में उससे लिया, उस 2 मिनट में ऐसा मैंने हुक मारा उसको, राइट। तो वो जो है आधा घंटा 1 घंटा तक चल जाता है, फिर बोलता है सर और क्या करूंगा बोलिए। तो बिल्कुल आपको भी वही सीखना है कि आपको इनिशियल में क्या है। तो वही चीज है जो मैं अप्लाई करता हूँ कंसल्टिंग सेलिंग। सो वो भी आप जो है वो कैसे करेंगे ये आगे वाले इसमें जो है उसकी टेक्निक में बताना चाहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ में, स्टेप बाय स्टेप में चलूंगा। सो कंसल्टिंग सेलिंग का जो है दूसरा जो बेनिफिट ये होता है कि आप जो है इसको मतलब कि प्रोडक्ट सही से उसको पोजिशनिंग कर सकते हो, लाइक कि उसको रिलेवेंट प्रोडक्ट ही दे रहे हो उसको। ये नहीं कि आपको उसको कुछ जरूरत कुछ और है, आप दे कुछ और हो, तो इससे क्या लगेगा कि ये मुझको जो है कहीं चूना लगाना है। तो कंसल्टिंग सेलिंग से जो है एग्जैक्टली उसकी आप समझते हो, उसकी प्रॉब्लम को समझते हो, देन उसकी प्रॉब्लम को समझते ही उसकी नीड को आप फुलफिल करते हो। ये सबसे बड़ी जो है कंसल्टिंग सेलिंग का बेनिफिट है, राइट। और तीसरा चीज रहा कि कंसल्टिंग सेलिंग का जो कन्वर्जन जो रेशियो जो है ना वो 10x हो जाता है, यानी वो बढ़ जाता है ज्यादा। चूंकि जो है कस्टमर को लगता है कि ये मुझे समझ रहा है, कस्टमर मतलब कि ये कंसल्टिंग, ये मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा है, ये मुझे सॉल्यूशन दे रहा है। तो इससे क्या होता है आपका सेल्स कन्वर्जन जो है ना वो जो 10x जो होता है उससे कहीं जाना हो जाता है। अगर चाहे कस्टमर के पास में जो है पैसा अगर चाहे नहीं भी हो, राइट, या कुछ और वजह हो, पर जरूर वो आपसे लेना चाहेगा, चाहे वो अभी ले या नहीं ले, या 1 वीक के बाद ले या फिर 1 महीने के बाद ले, पर वो आपसे एक रिलेशन बॉन्ड हो रहता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि मेरे पाइपलाइन में अभी ऐसा 10-15 लोग ऐसा हैं जिनसे मैंने ये किया था, अभी भी वो मुझे कॉल कर रहे हैं, सर कैसे हैं आप सर। मैं उनको भूल गए ऑलरेडी, पर वो अभी भी मुझे याद रखे हैं कि अरशद सर आप कैसे हैं, और कुछ वेबिनार होने वाला है, कुछ और ये करने वाले हैं, तो वो खुद मुझे ये करना है, क्योंकि मैंने उनको पता लग गया है कि अरशद सर बेचने नहीं आए, ये हमको हेल्प करने आए, तभी वो उनके तरफ से कॉल लगा रहे हैं। ओके, जैसे कि आपको अगर जैसा कि ना जैसे शिवा संतोष सर ने बताया कि अगर आपका अप्रोच सेल्समैन की तरह होगा ना तो वो आपसे कहीं मिल भागेगा आपको, राइट, आपका फोन उठाना बंद कर देगा। लेकिन आप कंसल्टिंग सेलिंग अगर सही माने में अगर सीख जाते हो तो कस्टमर आपको कॉल करेगा, अगर चाहे आप भी भूल जाते हो कस्टमर आपको नहीं भूलेगा। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, या क्या समझ पा रहे हो मेरी बात को जो मैं समझाना चाह रहा हूं। तो कंसल्टिंग सेलिंग का जो है यानी और जो नेक्स्ट बेनिफिट जो है वो क्या है
कि आप उसको ऑफ सेल भी कर सकते हो और क्रॉस सेल भी कर सकते हो। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली कमेंट्स। ओके ओके, थैंक यू सो मच मुझे उत्साह देने के लिए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप उसको जब उसको समझ जाते हो ना, तो फिर आप उसे क्या करते हो, जो प्रोडक्ट आप उसको दे रहे हो, उससे और कई प्रीमियम प्रोडक्ट भी आप उससे बेच देगो। यानी तो फिर आप एक प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो आप दूसरे प्रोडक्ट भी उसको क्रॉस सेल कर देते हो। वो तभी होगा जब आप कंसल्टिंग सेलिंग जो है अप्रोच अप्लाई करोगे, राइट। मैं आपको जो है जैसे कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक एक आपको जो है मेथड देना चाहूंगा, बहुत ही पावरफुल टूल से सेल्स का काफी अच्छा फॉर्मूला है जो मैं अपना अप्लाई भी करता हूं। बाकी बहुत सारे मैंने ऐसे वर्ल्ड के जो नंबर 1 सेल्समैन जैसे कि नेल रेखाम, डेल कार्नेगी और जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे हैं, ओके, जो इसको अप्लाई करते हैं, राइट। चूंकि ये किताब भी जो है नेल रेखम का एक स्पिन शेलिंग के हिसाब से, राइट। वो मैं आपको जो है देना चाहूंगा। अगर इसको आपने जो है ध्यान से सुना और इसको अपने जो है मतलब कि सेलिंग में जो इसको अप्लाई किया, तो आप इसको तुरंत ही इसका रिजल्ट देखने वाले हो, अगर सही से आप उसको जो है अप्लाई किए हो। ओके, तो आपका देखेंगे कि इसको अप्लाई करने के बाद में इस टेक्निक आपका सेल्स रेशियो जो है वो ज्यादा हो जाएगा, एंगेजमेंट ज्यादा हो जाएगा आपका। ओके, सेल करना फिर आपको जो है आसान लगेगा। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हो वो सेल्स का फॉर्मूला जानने के लिए? कम ऑन गाइस, यस और नो? ओके, विनोद, फॉर्मूला स्पिन। ओके, स्पिन का मतलब क्या होता है? एस फॉर आपको क्या है? एस फॉर सिचुएशन। आप जब भी जो है ये एक मतलब कि एक क्वेश्चन पूछने वाला जो है, यानी लॉट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, रिलेवेंट आस्किंग क्वेश्चन, या क्वेश्चन आप कैसे कस्टमर्स को कैसे क्या क्वेश्चन है शुरुआत से लेकर आपको एंडिंग तक कैसे क्वेश्चन आपको अप्रोचिंग करना है। वो स्पिन मॉडल ये कि आप जैसे कि बोलते हैं ना कि आपका जितना अच्छा जो है मतलब कि क्वेश्चन मतलब होगा, उतना अच्छा जो है सामने वाले से आंसर मिलेगा। आपका अगर नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो आंसर जो है नेगेटिव आएगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन होगा तो फिर पॉजिटिव आंसर आएगा। तो आप लोग जितना कि सब चाहते हो कि मेरा कस्टमर जो है वो अच्छा पॉजिटिव बना रहे, पॉजिटिव आंसर दे, तो फिर इसके लिए आपको ये स्पेन मॉडल जो अप्लाई करना है। तो स्पेन मॉडल का जो सबसे पहला जो है एस फॉर सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या हो गया? ओके, सिचुएशन का मतलब हो गया कि सामने वाले की जो एक करेंट जो मेरा जो मतलब कस्टमर क्लाइंट्स प्रॉस्पेक्ट बैठा है, उसकी करंट सिचुएशन क्या है। ओके, इसको एक फॉर एग्जांपल एक समझते हैं। सपोज आप कोई एक कंपनी के मतलब कि कंसल्ट कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, जहां पर आपकी कंपनी एक मशीनरी कंपनी है, जहां पर आपकी कंपनी कुछ मशीनरी बेच रही है। तो आपका टारगेट कस्टमर भी कौन है? जो उस मशीन को यूज कर रहा है। तो आप सपोज उसके पास में गए हैं, राइट। तो आप उनका क्वेश्चन आपका कैसा होगा? शुरुआत में आपका जब विश करने के बाद, रेपो बिल्ड करने के बाद आपका सिचुएशन जो होगा, आप उनको ये पूछ सकते हैं, सर एक्चुअली आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हैं आपकी प्रोडक्शन के लिए, जो भी आप प्रोडक्ट मतलब कि कर रहे हो, उसके लिए आप कौन सा मशीन यूज कर रहे हो, कौन सा वर्जन वाला, कौन सा टाइप वाला। तो बताएंगे आपको कि मैं इस वाला करता हूँ। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो सर इस मशीन आप कब से यूज कर रहे हो? बोले कि मैं 3 साल हुआ, 5 साल हुआ ना। ओके ग्रेट, बहुत बढ़िया। ना सर इस मशीन को आप कितना लोग, आपका एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉय जो इसको यूज करते हैं रोजाना? बोलेगे कि मेरे जो है 50 एम्प्लॉय एक मशीन को यूज करते हैं या 100 मशीन को मतलब कि चलाते हैं ना। बहुत बढ़िया सर। ना सर एक्चुअली ये मतलब कि ओके, ये रहा मतलब कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, जिससे आपके क्या है उसकी करंट सिचुएशन क्या है वो आपको पता चला, राइट। देन सेकेंड में जो है पी फॉर प्रॉब्लम, यानी आपको जो है मतलब कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछना है। जैसे कि आपने पहले इसमें जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा, जिससे पता चला कि वो कौन सा मतलब कि यूज करता है, क्या करता है, नहीं करता है। तो फिर सेकेंड में से जो है उसको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछना है। वो कैसे पूछना है ना सर, आप जो मतलब कि जो मशीन यूज करते हो, सर इस मशीन से आप कितना सेटिस्फाई हो? आप जैसे चाह रहे हो, जैसा प्रोडक्शन जैसा आपका जो है मतलब कि माल जैसा निकलना चाहिए रोजाना, क्या उस तरह का निकल पा रहा है? तो फिर बताएगा फिर कि नहीं निकल पा रहा है या निकल रहा है, वो आपको बताएगा इसकी। ओके वेरी गुड सर।
सर एक्चुअली आपको क्या लगता है कि जो है इससे आपका जो है मतलब कि लाइबिलिटीज का कितना है, यानी महीने में से ये मशीन जो है कितना खर्चा मांगता है ये? ओके, सो मशीन जो चलता है वो भी तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस जो मांगता होगा आपको, खर्चा तो लगता होगा सर, इसका मेंटेनेंस खर्च क्या लगता है आपको? ओके, सो वो फिर बताएगा, यानी फिर आप उसको ऐसा क्वेश्चन पूछते हो, सर जो मशीन यूज कर रहे हो सर इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज तो अलग चीज है, मतलब कि वो होगा जरूर, तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो फिर बताएगा कि क्या क्या डिसएडवांटेज है, अरे हम उसको ये प्रॉब्लम, बस ये प्रॉब्लम होता है। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आपको हमेशा अप्रिशिएट भी करते रहना है। तो यहाँ पर जो है जब आप उसको जब प्रॉब्लम को समझ जाते हैं ना, तो कंसल्टिंग बास कंसल्टिंग जो नए नए आते हैं या जो सेल्समैन आते हैं वो खुश है, अरे यार हमारा ट्रेनर तो बोला था जब प्रॉब्लम अगर समझ जाओ ना तो फिर प्रोडक्ट का जो है सॉल्यूशन दे दो कि ये प्रॉब्लम ये प्रोडक्ट ये जो हमारा जो सॉल्यूशन के लिए जो ये प्रोडक्ट जो एग्जैक्ट सर है यार, वो संगे संग जो अपना प्रोडक्ट को मतलब कि वहां प्रेजेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपने उसने आपका प्रॉब्लम बताया, क्योंकि प्रॉब्लम जितना बताया, छोटा प्रॉब्लम मीन्स छोटा सॉल्यूशन, देन छोटा रेवेन्यू आपको आएगा। याद रखिएगा, जितना बड़ा प्रॉब्लम उतना बड़ा सॉल्यूशन उतना बड़ा रेवेन्यू। समझ पा रहे हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डू यू अंडरस्टैंड टू माय पॉइंट्स एज आई टोल्ड यू? कम ऑन गाइस, यस और नो? फिर से दोबारा बोलता हूं, जब आपको प्रॉब्लम अगर समझ जाते हैं, राइट, तो फिर आप उनको क्या करना है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं देना है उनको, उस प्रॉब्लम को और थोड़ा बड़ा करना है। ओके, टाइम नहीं है, वरना मैं आपको और भी सारा कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत टाइम एक्चुअली मुझे खत्म करना है। ओके, सो मैं अपने टॉपिक में चलता हूँ। तो फिर आपको जो है आई फॉर इम्प्लीकेशन जो है बेस्ड क्वेश्चन पूछना है, यानी जो प्रॉब्लम जो आया है उस प्रॉब्लम से और क्या प्रॉब्लम चल रहा है, इस प्रॉब्लम से उसको कितना लॉस हुआ है, इसका कितना टेंशन कितना फ्रस्ट्रेट में चल रहा है उसका, राइट? ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं सर एक्चुअली आपको क्या लगता है कि जो आपका ये मशीन जो है बार बार जो खराब हो रहा है, सो इसके लिए तो फिर आपको बाहर से जो है मतलब कि आपको इंजीनियर बनाना पड़ता होगा, सो इसमें क्या कॉस्ट लगता है? अरे मेरा महीने में जो इतना 1000 रुपया इतना लाख रुपया मतलब कि बर्बाद जाता है इसको मेंटेनेंस करने के लिए। यानी तो फिर जब मेरा जो है सपोज जब मशीन बंद हो जाता है तो फिर मेरा जो है एम्प्लॉय जो है वो बैठ जाते हैं, राइट? या फिर जो है मशीन को जो है ज्यादा टाइम लगता है, यानी वो ज्यादा ओवर टाइम मतलब कि काम लेना पड़ता है, जिससे जो है ओवर टाइम एक्सपेंस जो है एम्प्लॉय का लगता है, ओटी, यानी ओवर टाइम करते हैं जिससे एम्प्लॉय, जिससे मुझे ज्यादा तनख्वाह भी मुझे देना पड़ता है। ओके, तो ये रहा इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, यानी उस प्रॉब्लम से जो है और क्या प्रॉब्लम उसे फेस करना पड़ता है, क्या उसके जीवन में और कितना जो है इम्पैक्ट हो रहा है, क्या लॉसेस हो रहा है, इस वाले जो है, तो इससे उसको जो है बहुत सीरियस लगेगा। उसको अगर उसके दिमाग में अगर नहीं होगा ना, तो उसको लगेगा कि नहीं ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम है, एग्जैक्ट, राइट? तो फिर जो है बाद में जो है एंड फॉर नीड एस्टेब्लाइज होता है, यानी फिर उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, कुछ करना है मुझको अपनी अपनी कंपनी को बचाने के लिए या अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या नई मशीन खरीदने के लिए मुझे कुछ करना है, तो वहां पर उसका नीड एस्टेब्लाइज होता है, वहां पर फिर उसको जरूरत पड़ता है, तब जाके आप जो है अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हो। अब तक जो है मैं कभी भी जो है अपनी प्रोडक्ट के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, अब तक सारा कुछ उसके बारे में बात किया हूं। यस, तो फिर नीड बेस्ड क्वेश्चन आप किस तरह पूछते हैं? सर आपको क्या लगता है कि आपको इस मशीन से जो है क्या आपका जो है पीक प्रोडक्टिविटी आपके एम्प्लॉय के क्या मतलब कि बड़ा है, या फिर आपका जो है मतलब कि क्या लगता है आपका प्रोडक्शन बड़ा है? वो तो बोलेगा नहीं सर, ना सर, इसके लिए फिर आपको उन्हीं से सॉल्यूशन मांगो, आप खुद मत सॉल्यूशन दो, सॉल्यूशन उन्हीं से ही लो ना सर। सॉल्यूशन क्या होना है ना, वाकई में इस मशीन को हटाना पड़ेगा, कुछ नया कुछ मशीन लाना पड़ेगा। ओके सर, आप चाहते हैं सर इस मशीन से को हटा के कुछ नया मशीन, तभी जाके आपका जो है एम्प्लॉय की प्री परफॉर्मेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, ज्यादा आपका जो है आपका कॉस्ट जो है प्रोडक्शन कॉस्ट भी जो है हो जाएगा ना। जरूर इसको, ये तो बहुत जरूरी है ना सर। कितना जरूरी है ना? बहुत जरूरी है ना। कितना आउट ऑफ 100 कितना है ना सर? मैं 100 हूँ पूरा। ओके, तो फिर उस वक्त में जो आप अपना प्रोडक्ट को जो है वहां पर जो है इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो फिर जो आपका चांसेस है कि जो आपका माल जो है बिक जाएगा। ओके।